नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा जागरूकता अभियान हम अपनी झांसी नहीं देंगे कोरोना में आज हमारे साथ विचार साझा करने के लिए है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सिंहव्रत सिंह यादव उर्फ बहुआ भैया। सिंहव्रत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सिंहव्रत जी, कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूरों का पलायन, विशेष रूप से काफी मजदूर पलायन करके बुंदेलखंड में भी आए हैं, तो आप इनकी दुर्दशा का कारण किसे मानते हैं और क्या मानते हैं कि सरकार द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सही की गई थी? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि इस जो कोरोना काल जो आपदा अपने देश पर आई हुई है, ये एक प्राकृतिक घटना है जिससे देश को सामना करना है और ये समय है कि सब लोग मिलजुल कर इस जो समस्या आई हुई है उसका सामना करें। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की अपेक्षा हम सभी एक साथ मिलकर विचार करें कि कमी कहाँ हुई है। जहाँ से खड़े होकर हम लोग देखते हैं वहाँ से समझ में ये आ रहा है कि जब लॉकडाउन की घोषणा होनी थी तो सरकार से उस समय कुछ गलती हुई है। गलती ये है कि जब जिस दिन कोरोना का उनको घोषणा करनी थी तो उसके पहले उन्हें प्लान बना लेना चाहिए था। उनको मालूम होना चाहिए था कि साहब किस तरह से मजदूर अपने अपने घरों की तरफ भागेगा। अगर उसके पहले ये ट्रांसपोर्ट जितने भी बड़े मेट्रो सिटी हैं वहाँ पे अगर 50-50, 100 ट्रेनें खड़ी करके अगर ये पहले ही लोगों को अपने घर पहुँचा देते तो ये विकराल स्थिति पैदा नहीं होती। अगर मजदूर को मालूम था कि साहब पहले ये बताया गया कि हम 21 दिन का, प्रधानमंत्री जी ने बोला 21 दिन का, ये प्रधानमंत्री जी के हाथ में नहीं था कि भाई कितने दिन का होगा ये। लेकिन 21 दिन के बाद जब कोरोना के डर से मजदूर भागा तो कुछ ना कुछ वहाँ की स्थानीय सरकारों की भी गलती है कि वो मजदूरों में विश्वास पैदा नहीं कर पाई कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम उनके खाने पीने रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये स्थानीय सरकारों की फेल्योर है। तो और दूसरा, सरकार की स्पष्ट नीतियां नहीं थी। स्पष्ट सरकार ने नहीं कहा कि हम इतने समय और बढ़ सकता है। उसके पहले की जो तैयारियां होती हैं, अगर सरकार वो मजदूरों को भेजने की तैयारियां अगर करती तो निश्चित तौर पे इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंहव्रत जी, जो राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था ट्रेन व बस द्वारा की गई थी, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं उन व्यवस्थाओं से? देखिए, हम फिर वही कहना चाहेंगे कि हमारा देश 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसके तहत हमें देखिए साहब कुछ लोगों की व्यवस्था करनी हो तो बहुत आसान है। हमें 125 करोड़ लोगों की खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं करना सरकार का काम होता है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं कम बढ़ होती है, लेकिन प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी है। अगर ये अव्यवस्था फैली है तो प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार ने राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के बीच में जो सामंजस्य नहीं हो पाया है उसकी कमी है। अगर उस दोनों सरकारें उसका प्रचार प्रसार अच्छे से होता, गवर्नमेंट पॉलिसियों का प्रचार प्रसार अच्छे से होता, उनको बताया जाता कि हम यहाँ पे ये उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ के लिए ये व्यवस्था है, जाने के लिए व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, यहाँ पे आपको अगर अपने घर जाना है तो यहाँ पे आप ये करिए। ये अभी हुआ आखिरी चरण में, चौथे चरण में ये व्यवस्था हुई है। अगर ये व्यवस्था पहले चरण से होती कि मजदूर को ये स्पष्ट होता कि हमारी मदद यहाँ से होनी है तो लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हम यही कहेंगे कि सरकार का फेल्योर इसमें सिर्फ प्लानिंग की वजह से है कि वो प्लान नहीं कर पाए कि हमें कब कहाँ क्या किसको बताना है, कब कहाँ क्या कहाँ पे करना है। सिंहव्रत जी, झांसी महानगर का केवल 70 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और 35 से ऊपर मरीज उसमें से ठीक भी हो चुके हैं। तो क्या आप झांसी महानगर की स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं कोविड-19 की लड़ाई के लिए? देखिए, महानगर में जो आज की वर्तमान में जो स्थिति है, आप मान के चलिए कि जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा वो कोरोना फैलेगा, कोरोना का मरीज और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट को 2.5-3 महीने का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने का मौका मिला है, उसमें गवर्नमेंट ने कितना कर पाया है वो मरीजों से, आज की तारीख में जो मरीज जा रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है। मरीज कहते हैं कि साहब हमें सही ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, हमारी देख रेख सही नहीं हो रही है।
तो ठीक है, अपवाद है, कहीं बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और डीएम साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने काम भी किया है। लेकिन बस सामंजस्य थोड़ा सभी हॉस्पिटलों के बीच में सामंजस्य हो जाए, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता आ जाए, व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जागरूकता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस पर कंट्रोल कर लेंगे। और हम सब लोग इस विपत्ति के समय में, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग सरकार के साथ में हैं, हर तरह का सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सिमरन जी, ये झांसी की जो आम जनता है या उनका ये सोचना है कि लॉकडाउन में व्यापार हुआ नहीं है, इसके अलावा जो स्कूल की फीस का दबाव, जो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम की वजह से उनके ऊपर डाला जा रहा है, और अगर ऑनलाइन पढ़ाई इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो सरकारी स्कूलों में इसका प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? तो इसके अलावा बिजली के बिल जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आ रहे हैं, क्या ये माफ होने चाहिए? आपकी इस विषय में राय क्या है? देखिए, हम सब लोकतंत्र में रहते हैं और सरकार से डिमांड करना हमारा अधिकार है। हमारी परेशानियों की को निजात दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है। सरकार से हम मांग करेंगे, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में जो वो सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर वही फैसिलिटी अगर प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स वगैरह को अगर फैसिलिटी देंगे तो निश्चित तौर पे फीस माफ होना चाहिए। हम इस विपत्ति के समय में गुजर रहे हैं, तो हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हमारी डिमांड है कि साहब हमारी फीस माफ करिए, या हमारे कोई ऐसा व्यवस्थाएं करिए जिससे हमें कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ये हमारा अधिकार है। हम सरकार से कहते हैं कि साहब हमें बिजली, पानी, और जब पूरा सब चीज़ उन्होंने हमें उनके कहने से हम अंदर रहे, उनके कहने से हमने कामकाज नहीं किया, सरकार की जब बात मानी है, सरकार के जो नियम कानून का पालन किया है, तो सरकार को इस मुसीबत से बचाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। तो सरकार इसमें कुछ रास्ता निकाले, कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हम और उम्मीद करते हैं उनसे कि और मदद होना चाहिए। सिमरन जी, बत्ती गुल मीटर चालू, बिजली बिल के विषय में आपकी क्या राय है? बिजली का देखिए, व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सिस्टम फेल्योर है, टेक्नोलॉजी का फेल्योर है, और जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर मॉनिटरिंग, अगर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या जो मीटर रीडिंग ले रहे हैं, या कहीं कहीं बढ़ के आ जा रहा है, कहीं कम होके आ जा रहा है, कहीं, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, ये तो तय है कि सरकार पर यूनिट इतना लेती है, तो उतना तो भुगतान करना ही करना होता है। लेकिन जो मॉनिटरिंग हो रही है, लोगों की, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस मॉनिटरिंग की अच्छे से मॉनिटरिंग ना होने की वजह से ये लोग अपने कहीं ना कहीं करप्शन पैदा हो जाता है, उस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो सरकार से अनुरोध यही है कि इस तरफ भी ध्यान दें कि लोगों को सर्विस अच्छी हो। ये बिजली सप्लाई सर्विस में आता है, तो सर्विस गवर्नमेंट का काम है, तो इस पर फोकस करें कि सब मॉनिटरिंग अच्छे से हो, तो लोगों को सुविधा अच्छे से मिले। आप समाजवादी पार्टी में है, और एक ये सवाल हम सभी, हमारी टीम का आपसे है कि आज मौजूदा कोरोना संकट में समाजवादी सरकार अगर सत्ता में होती उत्तर प्रदेश में, तो आज की परिस्थितियों में क्या अंतर होता? कौन सी ऐसी भूल जो मौजूदा सरकार ने की और समाजवादी सरकार नहीं करती? देखिए सर, आपको बता दें गुप्ता जी कि समाजवादी पार्टी का गठन गरीब मजदूर किसान को पूंजीवादी ताकतों के बीच में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हुआ था। अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार होती, हमारे आदरणीय अखिलेश जी अगर आप चीफ मिनिस्टर होते, तो ये गरीब मजदूर किसान जो आज परेशानी झेल रहा है, कम से कम ये परेशानी उनको नहीं होती। हमारा फोकस समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने पर होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ, हम ये नहीं कहते साहब हमने कितनी बिल्डिंगें, कितने पुल और क्या बनवाए। हमारा विकास का मतलब ये है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसके पास तक हमने बुनियादी जरूरतें, जो शिक्षा, चिकित्सा और जो मेडिकल फैसिलिटी और भी तमाम जो सर्विस की चीज़ें हैं, वो हमने कितनी पहुँचाई है। हमारा विकास का मतलब ये है। आज इस संकट के दौर में अगर हमारी सरकार होती, तो हम लोग इसी चीज़ पर फोकस करते कि कैसे हम लोगों को इस विपत्ति के समय में लड़ने में हम कंधे से कंधा मिलाकर हम उनका कितना सहयोग कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर हो। कोविड-19 की लड़ाई के लिए आपसे एक अपील चाहेंगे झांसी की जनता के लिए, जिससे हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा सकें। एक अपील आपकी तरफ से। मैं झांसी वासियों से, अपने सम्माननीय
इस क्षेत्र की जनता से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस विपत्ति के समय में हमें सबको एक रहना है। छोटी छोटी कमियाँ, छोटी छोटी दिक्कतें सब जगह हैं, और उन दिक्कतों को अगर हम स्वीकार करें और दिक्कतों के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में अगर हम मिलकर इस समस्या से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। उसके लिए बस 3 काम, जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए 1 मीटर की, आप अपने हाथ हर 20 मिनट में अपने हाथ धोते रहिए और मास्क लगा के रखिए। अगर हम इन 3 चीज़ों पर लगातार अगर हम फोकस रखेंगे और हमें विश्वास है कि हमने एक से एक बड़ी से बड़ी समस्याओं से विजय हासिल की है, तो ये कोरोना हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे जिले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अनुशासन में रहेंगे, अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। हम सब एक हैं। सिंह जी, हमारे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।